जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी एक वीडियो आया है, हो सकता है आपने देख भी लिया होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं बहुत से लोगों को उसका नहीं पता चला है। तो मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट आपको बताए जाएं। भूतपूर्व सैनिकों के हक के लिए ये वीडियो है। मैं चाहता हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी सैनिक भाइयों तक ये पहुंचे। यहाँ सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर आदमी, चाहे वो सैनिक हो या ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी हुई है, सबकी टेंडेंसी यही है कि हर आदमी आजकल सेल्फिश है। अपने काम का अगर कोई चीज आता है तो उस पर गौर करता है, नहीं तो इग्नोर कर देता है। तो ये सेल्फिश चीजें छोड़े। आज उसके लिए है, कल आपके लिए भी हो सकता है। अगर ये सोच के चलोगे तो एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जुड़कर मदद करोगे तो हम सबका भला होगा। और हम इसी टेंडेंसी पर काम करते हैं। तो जैसा कि अभी एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन उन्होंने दिया है। जो एमपी में पुलिस भर्ती हुई थी, जिसमें 60,000 सैनिकों की वैकेंसी में 600 पद सैनिकों के लिए आरक्षित थे, लेकिन एक भी सैनिक को उसके अंदर पास नहीं किया गया, क्योंकि जो क्राइटेरिया भर्ती का इतना कठिन कर दिया गया कि उसमें सैनिक पास ही नहीं हो पाए। उनकी भर्ती की शर्तों को इस तरह जो युवाओं के साथ उनका कंपटीशन करा दिया गया, जिससे कि वो सैनिक उसको पास ही नहीं कर पाए और एक भी उसमें वैकेंसी में फिलअप नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता देता हूं, अभी कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि सैनिकों के कोटे पर दूसरे किसी को अन्य को नौकरी नहीं दी जाए, उनका कोटा उन्हीं से भरा जाए और जो आपने कठिन शर्तें लागू की है वो उनके अनुसार, सैनिकों के अनुसार ही उसको क्राइटेरिया को लागू किया जाए। यहाँ सबको पता है कि एक सैनिक 18 साल की उम्र में देश सेवा में चला जाता है और वो करीबन 35 या 40 साल की आयु में रिटायर्ड होता है। जो एक यंग ब्लड उसका खून होता है, वो वहां सेना में, देश सेवा में काम ले लिया जाता है। अगर उसके बाद उसको 18 साल के युवा से कंपटीशन कराओगे, नहीं कर पाएगा। और इसमें भी खासकर हमारे जो 3 विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों को हो सकता है टाइम भी मिल जाता है, उनकी पढ़ाई वगैरह भी चलती रहती है, क्योंकि उनके अधिकारीगण, उनकी सोच एक तरह की मिली जुली सोच है और वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं अपने सैनिकों के साथ, मौका देते हैं उन्हें आगे बढ़ने का और टाइम भी मिल जाता है। क्योंकि यहाँ हमारे आर्मी में एक तो इलाके बहुत कठिन, जगह जगह ड्यूटी होती है। उसके अलावा हमारे तानाशाही अधिकारी, वो चाहते ही नहीं कि कोई जवान उनके बराबर में आके बैठ जाए। वो जवान को हमेशा घृणित नजर से देखते हैं। जवानों को अपने घरेलू कामों में लगाना, जूते पुलिस, कुत्ते घुमाना, ये सबसे ज्यादा सेना के अंदर और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर भी, यहाँ मैं आपको बता दूं, चाहे हमारे ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर भी सेम यही बीमारी है, क्योंकि वहां भी आर्मी के कानून चल रहे हैं जिसके लिए हम लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और यही सेम एनडीए से फाइट करके दोनों नेवी एयरफोर्स में जाते हैं, लेकिन वहां नहीं है। वहां बिना सहायकों के वो लोग काम चला रहे हैं। लेकिन हमारे एक लेफ्टिनेंट भी जो भर्ती होगा कल का, बोलते हैं उसको कल का लौंडा, जिसकी सर्विस मात्र 2 या 3 साल होगी, उसी को शुरू में बस साहब आए हैं, साहब के लिए चाय, साहब के बर्तन धो दो, साहब के जूते पॉलिश कर दो, और वो साहब धीरे धीरे सांप बन जाता है, फिर अजगर बन जाता है। कुछ तो वो अजगर उनको पढ़ने नहीं देते, कुछ ड्यूटी का बोझ, क्योंकि जब 20% बोझ इनके निजी कामों में रहेगी, इनकी पार्टियों में मैटरगिरी करेगी, तो बचे हुए जो ग्राउंड में नौकरी करते हैं उनको वैसे टाइम नहीं मिलता। रोज उनकी ड्यूटी आती है, ना उनको टाइम से छुट्टी, ना कोई स्टडी लीव। ये अफसरों के लिए ही स्टडी लीव वगैरह लागू है, हमारे जवानों को किसी को स्टडी लीव नहीं मिलती। ड्रामा है वो, जो 90 दिन गवर्नमेंट ने की हुई है वो ही नहीं देते ये। उसमें भी कहते हैं कि छुट्टी मैं चाहूंगा जिसको भेजूंगा। जैसे इनके बाप ने वहां, कर्नल या जनरलों के बाप ने वहां अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाकर फौज में वही तनख्वाह दे रहे हैं, वो लिख के गए, वही बोलते हैं कि हम चाहेंगे तो छुट्टी देंगे। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं और उन सब की बातों की वजह से वो जवान वहां छुट्टी नहीं काट पाते समय पर। चलो वो तो हमारा अंदरूनी मसला है, हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन वहां भी हमारे बहुत से सैनिक हैं जो सोच रहे हैं हमें क्या लेना है। ये तो रविंद्र फौजी का अकेले का मामला है, चलता रहेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ आज ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए कोर्ट ने आदेश किया है और वो कॉफी नोटिस जारी है। इसी तरह बहुत से हर एक स्टेट में यही चीजें हो रही हैं कि भर्ती को थोड़ा सा कठिन परिस्थिति में ला तो सैनिक अपने आप बाहर हो जाएंगे। बोले हमने तो कोटा दिया था लेकिन आपने शर्तें लागू नहीं किया। मिनिमम मार्क्स को बढ़ा देना, एक इतना कि भाई इतने मार्क्स लोगे तभी आएगा, तो एक सैनिक कहाँ से लेके आएगा।
ये किसी के दिमाग में मतलब घुसा है? जब पहले होता था, आज धीरे धीरे इन्होंने कर दिया नहीं ऐसा करो फलाना करो, इस तरह की, या तो फिर आरक्षण को समाप्ति कर दो आप, और अगर दे रहे हो उनको तो इस तरह का ड्रामा नहीं करें। मैं यही विनती करूंगा सरकार से। और अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको करना है तो ये सेना में सहायक प्रथा, अफसरों के घरेलू काम और ये निजी काम बंद कर दो, सैनिक को स्टडी लीव दो, पढ़ने के लिए उसको टाइम दो। करेगा कंपटीशन वो? क्यों नहीं करेगा? एक चीज तो कर दो गवर्नमेंट। जिनको लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF आपका चैनल है, इससे जुड़ें, सहयोग करें, और आगे साहब एक वीडियो आ रहा है उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भी किसी भी स्टेट में ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए मिलजुल कर, कड़ी से कड़ी मिलकर फाइट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन ने 33 सेवानिवृत्त फौजियों की याचिका में नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया। यह सभी फौजी व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं मध्य प्रदेश शासन के उस आदेश को चुनौती दे रहे थे जिसमें एक्स सर्विसमैन के आरक्षण को दरकिनार कर पुलिस में आरक्षक के पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही थी। मध्य प्रदेश शासन ने कुल 6000 पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन करना है, जिसमें 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है, जिसमें 6000 पदों के लिए 30,000 उम्मीदवारों का अगली प्रक्रिया के लिए चयन हो गया है, जिसमें फिजिकल और मेडिकल भर होना है। परंतु इसमें एक भी फौजी नहीं है। सारे मध्य प्रदेश में एक भी फौजी इसमें सिलेक्टेड नहीं है। यह नियमों का और उनके अधिकारों का घोर उल्लंघन है। एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता। अगर एक्स सर्विसमैन का स्तर अपेक्षित नहीं है तो उनके स्टैंडर्ड को भी शिथिल किया जा सकता है, परंतु एक्स सर्विसमैन के पद पर एक्स सर्विसमैन ही भर्ती होंगे। ये तर्कों के साथ मैंने हाई कोर्ट में अपने पैरवी करी, जिससे प्रथम दृष्टया जिससे सहमत होते हुए न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को और मध्य प्रदेश शासन को जवाब देने का समय दिया कि आप जल्दी से इस बात का जवाब दो। 5 तारीख को टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे ऊपर ये केस फिर से सुनवाई होगा, और तब तक जो भी चयन प्रक्रिया होगी वह इस याचिका के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी। इट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द पिटीशन। मेरे पक्षकार का ये आरोप है कि इस प्रकार के एक्स सर्विसमैन को आउट इसलिए किया जा रहा है, उनको अलग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सी अंडरहैंड डीलिंग, भ्रष्टाचार वगैरह के हम आरोप लगा सकते हैं। तो इसलिए नियमों का पालन हो, इसी उम्मीद के साथ ये याचिका प्रस्तुत की गई है कि 601 पद जो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं वो एक्स सर्विसमैन द्वारा ही भरे जाएं, दूसरों द्वारा नहीं।